अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल। आप देख रहे हैं साहिल ट्रिक्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक अहम कानून के नफाज के बारे में। किन किन पर यह कानून लागू होगा, किसको इस्तिस्ना हासिल होगा, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और अपडेट भी दूंगा जो कि लास्ट में मैं आपको दूंगा वो अपडेट, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर आपने मेरा चैनल साहिल ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब कलर का बटन, उस पर क्लिक कीजिए और उसके साथ साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको बज़रिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि बहुत से वाहियात लोग फजूल किस्म के कमेंट्स करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, लोगों की असलियत सामने आ जाती है कमेंट्स करने से। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट है उसमें मैं आपको बता दूं कि गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद फैसल की हिदायत पर गवर्नरेट की खुसूसी टीम ने निजी इदारों कंपनियों में काम करने वाले सऊदियों पर आयद की जाने वाली कौमी लिबास की पाबंदी का नफाज कराना शुरू कर दिया है। गवर्नरेट के तर्जुमान ने बताया है अगर कोई शख्स काम की नौइयत के बायस कौमी लिबास से बतन करने में दुश्वारी महसूस करे तो उसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है, बल्कि उसके लिए उसे बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वजारत मेहनत मक्का मुकरमा शाख दरख्वास्त निपटाएगी। डॉक्टरों, नर्सों, सिक्योरिटी गार्ड्स, इंजीनियर्स और बावर्ची खानों के कारकुन कौमी लिबास के पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। यानी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं, नर्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बावर्ची खानों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। बाकी जो भी लोग हैं उन्हें कौमी लिबास पहनना होगा, उनके लिए ये लाजमी है निजी इदारों में अगर वो काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नजरान सऊदी फ़िज़ाइया ने ईरान की हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से नजरान पर दागे जाने वाले एक बैलिस्टिक मिज़ाइल को जम्मे को हदफ तक पहुँचने से कबल ही फ़िज़ा में तबाह कर दिया है। मिज़ाइल हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चले कि इससे पहले भी एक मिज़ाइल हमला हुआ था जिससे सऊदी फोर्सेस ने हवा में ही नाकारा बना दिया था और इसे तबाह कर दिया था। सऊदी फ़िज़ाइया ने मिज़ाइल को फ़िज़ा में ही तबाह करने के लिए इंतहाई मौसर कार्रवाई की थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये दूसरा हमला है जो कि हुआ है और यहाँ पे भी इस मिज़ाइल को हवा में ही हदफ बनाकर नाकाम बना दिया गया है। तो सऊदी पर हमला पता नहीं लोग क्या करते हैं। तो सिक्योरिटी ने फिर भी अच्छी इकदाम की है और यहाँ पे उसको हवा में ही नाकारा बना दिया है। तो यहाँ पे ये दो अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। पता नहीं लोगों को इससे क्या मसला होता है कि वीडियो उनको समझ में नहीं आती, सिंपल उर्दू उनके समझ में नहीं आती। तो अब आप ही बताएं मैं किस लैंग्वेज में आपसे बात करूँ। अगर उर्दू आपको समझ नहीं आती, मैं जिस सिंपल वे से आपको बता रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आती, तो फिर आप बिल्कुल बेकार हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता होगा। अगर आपको कोई आपके नाम से भी पुकारे तब भी आप सोचते होंगे कि यार किसको पुकारा है, क्यों पुकारा है, तरह तरह के सोच करते होंगे, तरह तरह के ख्यालात आपके जहन में आते होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल वे से आपको समझा रहा हूँ, आपको अपडेट दे रहा हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।